नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप और आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल हिंद सोच में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे युवा की जिसने पूरे देश में चर्चा का एक नया विषय खड़ा कर दिया है। सिर्फ 19 साल की उम्र में महाराष्ट्र के देवव्रत महेश रेखे ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसे वैदिक इतिहास में लगभग असंभव माना जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या कर दिया इन्होंने जिसे लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है और इनकी ये उपलब्धि इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है, आइए समझते हैं। देवव्रत महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं। कम उम्र में ही ये अपनी संस्कृति, परंपरा और वेदों के अध्ययन में पूरी तरह समर्पित रहे। इन्होंने अपने तन, मन और बचपन को पूरी तरह से वैदिक शिक्षा को समर्पित कर दिया और इसी तपस्या का परिणाम है आज की ये ऐतिहासिक उपलब्धि। देवव्रत ने शुक्ल यजुर्वेद के माध्यंदिनी शाखा के लगभग 2000 मंत्रों को कंठस्थ किया तथा इसे सीधा और उल्टा दोनों तरह से सुनाया, वो भी एक विशेष ताल, गति और स्वर के साथ। इन्हें यह सिद्ध करने के लिए दंड कर्म पारायण नाम की अत्यंत कठिन वैदिक परीक्षा देनी पड़ती है। यह परीक्षा सिर्फ मंत्र याद करने की नहीं होती, बल्कि हर मंत्र को एक खास शैली में लगातार 50 दिनों तक रोज लगभग 40 मंत्र बिना किसी गलती के सुनाने होते हैं। और उस परीक्षा में वेद विशेषज्ञ भी वहीं मौजूद रहते हैं और एक छोटी सी गलती पूरे परीक्षा को असफल बना देती है। जिन मंत्रों को स्कूल और मंदिरों में हम सुनते हैं, ये उससे बिल्कुल अलग होते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इन श्लोकों में आप देख सकते हैं कि इनमें सिर्फ संस्कृत के अक्षर ही नहीं, बल्कि विशेष चिन्ह, स्वर संकेत, उच्चारण निर्देश और ताल के चिन्ह भी होते हैं। इनमें से किसी एक चिन्ह का गलत उच्चारण पूरे मंत्र का अर्थ बदल सकता है। इसी वजह से इस परीक्षा को वैदिक जगत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना गया है। देवव्रत को प्रतिदिन 3 से 4 घंटों तक मंत्रों को सीधा, उल्टा, खास ताल, खास मात्रा और परंपरागत शैली के साथ सुनाना होता था, और वह भी लगातार 50 दिनों तक। सोचिए, जिन मंत्रों को हम में से ज्यादातर लोग पढ़ भी नहीं पाते, उन्हें किसी ने सीधा और उल्टा याद करके परंपरागत विधि से उच्चारित किया, और वो भी 50 दिन तक बिना रुके। इस कठिन परीक्षा को पास करने के बाद उन्हें वेद मूर्ति की उपाधि दी जाती है। और यह भी ध्यान रहे कि पिछले 200 वर्षों में यह उपाधि कोई भी प्राप्त नहीं कर पाया था। लेकिन देवव्रत ने अपने अनुशासन, मेहनत और अद्भुत क्षमता से यह असंभव लगने वाला लक्ष्य भी हासिल कर लिया। आज पूरा देश उनकी मेहनत और प्रतिभा पर गर्व कर रहा है। कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना देश के लाखों युवाओं के लिए एक मिसाल है कि अगर समर्पण और अनुशासन हो तो कोई भी लक्ष्य संभव नहीं है। तो दोस्तों, यह कहानी थी उस 19 साल की युवक की जिसने वैदिक परंपरा में इतिहास रच दिया। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल हिंद सोच को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं संदीप मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।